वह व्यक्ति जिसे ये लोग ले जा रहे हैं अब इस संसार में नहीं है। सिद्धार्थ के दिल में करुणा की आग जल चुकी है। मुझे चिंता है, सिद्धार्थ का व्यवहार दिन ब दिन बदलता जा रहा है। 2000 साल पहले हिमालय की बर्फ से ढके पहाड़ों के नीचे एक भव्य महल में एक अमीर राजा और सुंदर रानी रहते थे। उनका महल जितना भव्य था, उनकी जिंदगी उतनी ही सुख संपन्न थी। रानी, हमारे पास धन दौलत, ऐश्वर्य और खुशहाल प्रजा सब कुछ है, लेकिन एक बच्चा, वह खुशी जो हमारी जिंदगी को पूरा कर सके, वह नहीं है। हमने कितनी बार भगवान से प्रार्थना की है, लेकिन अब भी हमारी गोद सूनी है। क्या हमारी प्रार्थना कभी सुनी जाएगी? एक रात रानी ने एक विचित्र और पवित्र सपना देखा। बर्फ की तरह सफेद एक हाथी, जिसकी आंखें सोने जैसी चमक रही थी और दांत चांदी के जैसे दमक रहे थे, वो रानी की ओर बढ़ रहा था। उसकी सूंड में एक कमल का फूल था और उसकी गूंजती हुई चिंगार ने रानी को चौंका दिया। ये सफेद हाथी मेरी ओर क्यों आ रहा है? क्या यह कोई शुभ संकेत है या कोई चेतावनी? लेकिन हाथी ने रानी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने अपनी सूंड से कमल का फूल उनके चरणों में रख दिया और शांत हो गया। ये सपना, ये साधारण सपना नहीं हो सकता। इसमें कोई गहरा अर्थ छिपा है। मुझे राजगुरु को बुलाना होगा, वे ही इसका सही मतलब समझा सकते हैं। राजगुरु जी, रानी ने एक असाधारण सपना देखा है। कृपया इसे समझाकर हमें मार्गदर्शन दें। बताइए रानी साहिबा, आपने क्या देखा? मैंने एक सफेद हाथी देखा, जिसकी आंखें सोने जैसी चमक रही थी। वह मेरी ओर दौड़ा, लेकिन उसने मुझे छुआ तक नहीं। उसने अपनी सूंड से एक कमल का फूल मेरे चरणों में रखा और शांत हो गया। यह सपना मेरे लिए पहेली बन गया है। रानी साहिबा, यह सपना शुभ है। यह संकेत देता है कि जल्द ही आपके जीवन में एक दिव्य पुत्र का आगमन होगा। वह पुत्र न केवल आपके परिवार के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए वरदान बनेगा। वह एक महान नेता होगा जो इतिहास में अपना नाम अमर करेगा। क्या यह सच है राजगुरु जी? क्या हमारी वर्षों की प्रार्थनाएं अब पूरी होंगी? निश्चित रूप से। अब आप दोनों को धैर्य रखना होगा और भगवान की कृपा पर भरोसा करना होगा। समय बीता और रानी के गर्भ का अंतिम समय नजदीक आया। परंपरा के अनुसार रानी ने महल छोड़ दिया और अपने माता पिता के घर की ओर यात्रा शुरू की। ये यात्रा उनकी उम्मीदों और सपनों से भरी हुई थी। रानी साहिबा, जल्द ही हमारे राज्य को एक उत्तराधिकारी मिलेगा। यह दिन हम सभी के लिए सौभाग्यशाली होगा। हाँ, लेकिन मेरी सबसे बड़ी प्रार्थना है कि वह बच्चा हमारे राज्य के लिए एक वरदान बने। लेकिन रानी अपने माता पिता के घर तक नहीं पहुंच पाई। फूलों से भरे जंगल के बीच एक पवित्र क्षण में एक बच्चे का जन्म हुआ। नवजात शिशु का सौंदर्य अद्वितीय था। उसके बाल रात की तरह काले और चमकदार थे और उसकी त्वचा सूर्य की भांति सोने की तरह दमक रही थी। हाथी ने अपनी सूंड उठाकर राजकुमार के स्वागत में सुगंधित फूलों की वर्षा की। चारों ओर बिखरे फूल मानो उनके आगमन का शुभ संकेत दे रहे थे। इस बच्चे का नाम सिद्धार्थ गौतम होगा। यह हमारे राज्य और पूरी दुनिया के लिए महान नेता बनेगा। रानी साहिबा, यह बच्चा स्वर्ग से धरती पर आया हुआ लगता है। यह हमारे राज्य का भविष्य है। राजा अपने बेटे सिद्धार्थ के जन्म से बेहद खुश था, लेकिन यह खुशी अधूरी थी, क्योंकि उसकी प्रिय रानी का निधन
बच्चे के जन्म के 7 दिनों बाद ही हो गया। मेरी रानी चली गई, लेकिन इस बच्चे के रूप में उसने मुझे जो तोहफा दिया है, मैं उसे दुनिया की हर खुशी दूंगा। राजकुमार सिद्धार्थ का सौंदर्य तो देवताओं जैसा है। हाँ, और अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस बच्चे को रानी की कमी महसूस न होने दें। राजा की बहन और दासियों ने मिलकर राजकुमार की देखभाल शुरू की। लेकिन राजा को एक और चिंता सताने लगी, अपने बेटे के भविष्य को लेकर। राजा साहब, राजकुमार के तलवों पर छोटे छोटे चक्र बने हुए हैं। ये चक्र जीवन के महान चक्रों का प्रतीक हैं। इसका क्या अर्थ है? क्या मेरे बेटे का भविष्य उज्जवल होगा? राजकुमार का भाग्य अद्वितीय है, वह दुनिया के लिए महान बनेगा। लेकिन क्या? स्पष्ट कहिए। अगर राजकुमार महल के भीतर रहेगा तो वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली और महान राजा बनेगा। लेकिन यदि वह महल से बाहर जाएगा तो वह एक भिखारी जैसा जीवन जिएगा। हर पीड़ा उसे छुएगी और उसे सहन करना कठिन होगा। मैं अपने बेटे को कभी भी दुख नहीं देखने दूंगा। मैं उसे महल की दीवारों से बाहर जाने ही नहीं दूंगा। वह यहां सुरक्षित रहेगा, यही मेरा वचन है। राजा ने अपने बेटे को दुनिया की हर तकलीफ से बचाने की ठान ली। वो चाहता था कि सिद्धार्थ केवल सुख और आनंद में जीवन बिताए। राजा ने सिद्धार्थ के लिए 3 महल बनवाए, एक वसंत ऋतु के लिए, दूसरा ग्रीष्म ऋतु के लिए और तीसरा सर्दियों के लिए। इन महलों को इतना खूबसूरत और मनोरम बनाया गया कि राजकुमार कभी बाहर जाने की सोच भी न सके। राजकुमार सिद्धार्थ, भारत की सभी भाषाओं का ज्ञान तुम्हारे लिए आवश्यक है। साथ ही चित्रलेखन में भी निपुण बनो। यह कला तुम्हें हर परिस्थिति में काम आएगी। गुरुजी, मुझे सीखने में आनंद आता है। मैं हर विद्या में माहिर बनना चाहता हूँ। मित्र, तुम्हें पता है यह दुनिया कितनी खूबसूरत है, लेकिन महल की दीवारों के बाहर की दुनिया कैसी होगी? राजकुमार, महल के बाहर सब कुछ वैसा ही है जैसा आप यहाँ देखते हैं, खुशियां और सौंदर्य। राजा ने आदेश दिया था कि राजकुमार सिद्धार्थ को किसी भी प्रकार की पीड़ा का सामना न करना पड़े। यहां तक कि मुरझाए फूल, टूटे अंडे और मरे हुए पक्षियों को रात भर हटा दिया जाता था, ताकि सुबह राजकुमार को सिर्फ सौंदर्य दिखे। सिद्धार्थ, यह घोड़ा और रथ तुम्हारे लिए है, और यह है छन्ना, तुम्हारा सारथी। यह तुम्हारे हर सफर में तुम्हारे साथ रहेगा। पिताजी, यह बहुत सुंदर है। धन्यवाद। छन्ना, अब तुम मेरे मित्र हो। राजकुमार, यह मेरा सौभाग्य है। मैं सदा आपके साथ रहूंगा। भाई आनंद, क्या महल के बाहर की भी दुनिया इतनी ही सुंदर है? भैया, पिताजी ने कहा है कि यह दुनिया सबसे सुंदर है, लेकिन मैंने भी महल से बाहर कुछ नहीं देखा। पिताजी, मुझे महल के बाहर जाने दीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि दीवारों के पार क्या है। नहीं सिद्धार्थ, महल के बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। यहां तुम्हें सब कुछ मिलेगा। पिताजी, बस एक बार, मैं वादा करता हूँ, मैं दूर तक नहीं जाऊंगा। राजा सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन वे सहमति में सिर हिलाते हैं। शहर को चमकदार बनाओ, हर दीवार पर रंग करवाओ, कोई मुरझाया पौधा न दिखे, सभी बूढ़े और बीमार लोगों को छिपा दो। जब सिद्धार्थ बाहर जाए तो उसे सिर्फ खुशियां ही दिखनी चाहिए। महाराज का आदेश है, हमारा नगर भव्य और सुंदर दिखना चाहिए। हर दीवार चमकनी चाहिए, हर गली स्वच्छ हो और हर पौधा हरा भरा नजर आए। कोई भी मुरझाया वृक्ष या जर्जर भवन नहीं दिखना चाहिए। सड़कों पर कोई बूढ़ा, बीमार या उदास व्यक्ति दिखाई न दे। नगर केवल आनंद, उल्लास और समृद्धि का प्रतीक बने, ताकि जब राजकुमार सिद्धार्थ बाहर आएं, तो उन्हें केवल सुख और खुशी ही दिखाई दे। छन्ना, यह शहर कितना सुंदर है। लोग कितने खुश हैं। क्या बाहर की भी दुनिया ऐसी ही है? राजकुमार, आप जहां जाएंगे वहां सिर्फ सुख ही सुख होगा। यह सब आपके लिए ही सजाया गया है।
सिद्धार्थ की दुनिया को एक सुंदर भ्रम के रूप में प्रस्तुत किया गया था। लेकिन यह भ्रम कब तक टिकेगा? छन्ना, वह महिला कौन है? उनके बाल इतने सफेद क्यों हैं और वे झुकी हुई क्यों चल रही है? महाराज, वह एक बुजुर्ग महिला है। उनका शरीर अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। उम्र के साथ हर किसी का यही हाल होता है। क्या तुम भी किसी दिन ऐसे ही बूढ़े हो जाओगे छन्ना? और मैं और मेरे पिता और आनंद भी? हाँ महाराज, ये संसार का नियम है। हर इंसान बूढ़ा होता है, यहाँ तक कि आपका घोड़ा भी। छन्ना, वह आदमी क्यों इस तरह करा रहा है? उसे क्या हुआ है? राजकुमार, वह आदमी बीमार है। बीमारी शरीर को कमजोर कर देती है और मनुष्य को पीड़ा सहनी पड़ती है। यह भी जीवन का एक हिस्सा है। क्या मैं भी इतना कमजोर और असहाय हो जाऊंगा? क्या बीमारी से बचने का कोई तरीका नहीं है? छन्ना, ये लोग रो क्यों रहे हैं और ये सफेद कपड़े क्यों पहने हैं इन्होंने? महाराज, यह एक शव यात्रा है। वह व्यक्ति जिसे ये लोग ले जा रहे हैं अब इस संसार में नहीं है। मृत्यु हर किसी के जीवन का अंतिम सत्य है। तो क्या हम सबको मरना ही होगा छन्ना? क्या कोई इससे बच नहीं सकता? महाराज, मृत्यु अटल है। ये संसार का नियम है। जो जन्म लेता है उसे एक दिन मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। यह संसार इतना निर्दयी क्यों है? खुशी, दुख, बीमारी और मृत्यु, ये सब क्यों होते हैं? क्या इससे बचने का कोई तरीका है? महाराज, यह संसार ऐसा ही है। लेकिन शायद इस संसार के बाहर कुछ ऐसा हो जो इन सवालों का जवाब दे सके। राजकुमार सिद्धार्थ के जीवन का ये मोड़ उनकी सोच को पूरी तरह बदल देता है। अब उनके मन में दुनिया की सच्चाई को जानने की तीव्र इच्छा जाग चुकी थी। क्या ये यात्रा उन्हें उनके सवालों के जवाब दे पाएगी? छन्ना, क्या वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? नहीं महाराज, ये संसार का नियम है। हम सब एक दिन बूढ़े होंगे, बीमार होंगे और अंत में मृत्यु का सामना करेंगे। लेकिन मृत्यु भी हमारे दुखों को खत्म नहीं कर पाएगी। जीवन का पहिया घूमता रहेगा और हम बार बार इस चक्र में फंसते रहेंगे। तो क्या हम बार बार जन्म लेते रहेंगे, मनुष्य के रूप में या शायद किसी पशु के रूप में? हाँ महाराज, यही संसार का चक्र है। लेकिन केवल वही लोग जो निर्वाण प्राप्त करेंगे इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं। उन्हें फिर न जीने, न पीड़ित होने और न मरने की जरूरत होगी। छन्ना, यह व्यक्ति कौन है? इसके चेहरे पर इतनी शांति क्यों है? महाराज, यह एक साधु है। उसने संसार के मोह माया को त्याग दिया है और सत्य की खोज में निकला है। यही कारण है कि उसके चेहरे पर यह शांति और संतोष है। क्या यह शांति केवल साधु ही प्राप्त कर सकते हैं? क्या मैं भी अपने सवालों के जवाब पा सकता हूँ? सिद्धार्थ सोचने लगते हैं, क्या दुख को समाप्त करने का कोई रास्ता है? क्या मुझे भी इस शांति की खोज में निकलना चाहिए? वो इतनी गहरी सोच में डूब जाते हैं कि रथ के महल पहुंचने तक कुछ भी नहीं बोलते। सिद्धार्थ के दिल में करुणा की आग जल चुकी है, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा
कि वह इस संसार के दुखों को समाप्त करने का रास्ता खोज सके। मैं हर संभव प्रयास करूंगा उसे रोकने का। मुझे चिंता है, सिद्धार्थ का व्यवहार दिन ब दिन बदलता जा रहा है। वह हमेशा सोच में डूबा रहता है और उदास नजर आता है। शायद वह अकेलापन महसूस कर रहा है। महाराज, शायद उनका विवाह कर देना उचित होगा। एक पत्नी का साथ उन्हें खुश रखेगा और उनके जीवन में नई ऊर्जा लाएगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं जल्द ही सिद्धार्थ के विवाह की व्यवस्था करूंगा। शायद यह उनके जीवन में खुशियां ला सके। राजा ने पूरे देश की सबसे सुंदर, चतुर और धनी युवतियों को महल में बुलाया था। उनका मानना था कि राजकुमार सिद्धार्थ इनमें से किसी एक को अपनी पत्नी चुनेंगे और खुशहाल जीवन बिताएंगे। देखो पुत्र, ये सभी देश की बेहतरीन युवतियां हैं। इनमें से किसी को चुन लो। ये तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देंगी। मैं हर एक से मिलना चाहता हूँ पिताजी। राजकुमार सिद्धार्थ प्रत्येक युवती को एक कीमती आभूषण भेंट करते हैं। एक एक करके सभी युवतियां उनके सामने से गुजरती रहती हैं। परंतु सिद्धार्थ किसी को भी नहीं चुनते। ये देखकर राजा के मन में निराशा छा जाती है। लेकिन तभी एक राजकुमारी जो देर से आई थी, महल में प्रवेश करती है। उसका नाम यशोधरा था। उसकी सादगी और सौंदर्य ने सबका ध्यान आकर्षित किया। यह कौन है? उसने तो समय पर आना भी उचित नहीं समझा। महाराज, यह यशोधरा है। उसकी ख्याति उसकी बुद्धिमत्ता और सरलता के लिए है। राजकुमारी यशोधरा, मैं आपके स्वागत के लिए बहुत आभारी हूँ, लेकिन अफसोस, आपके लिए मेरे पास कोई गहना नहीं बचा है। राजकुमार, आपके दिल की उदारता ही सबसे बड़ा उपहार है। मुझे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। मैं अपने ये आभूषण आपको भेंट करता हूँ यशोधरा, और साथ ही मैं आपसे जीवन भर का साथ मांगता हूँ। तो सिद्धार्थ ने अपनी दुल्हन चुन ली। मुझे यकीन है कि यशोधरा ही उसे सच्ची खुशी दे पाएगी। सिद्धार्थ ने यशोधरा से विवाह किया। उनकी सुंदरता, सादगी और बुद्धिमत्ता ने सिद्धार्थ के हृदय को जीत लिया। ये विवाह पूरे राज्य के लिए खुशी का अवसर था। यशोधरा, तुम्हें पाकर मैं अपने जीवन में फिर से खुशियां महसूस कर रहा हूँ। तुम्हारी उपस्थिति ने मेरी सारी चिंताओं को पल भर के लिए भुला दिया है। महाराज, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ हूँ। मुझे विश्वास है कि हम हर परिस्थिति का सामना साथ मिलकर करेंगे। महल में एक शानदार दावत का आयोजन हुआ, लेकिन इस रात का अंत राजकुमार सिद्धार्थ के लिए कुछ और ही था। दावत की समाप्ति के बाद नृत्यांगना थककर फर्श पर बैठ जाती है। राजकुमार सिद्धार्थ हॉल में प्रवेश करते हैं और नृत्यांगना के पास में आते हैं। उनका चेहरा दुख और दया से भरा हुआ है। आप बहुत मेहनत कर रही हो। आपको इतना कष्ट क्यों उठाना पड़ता है? क्या यह जीवन सिर्फ दर्द ही है? राजकुमार, यह हमारा काम है। हर रात हमें अपनी थकावट और दर्द के बावजूद नृत्य करना पड़ता है। यही हमारी नियति है। ये दृश्य सिद्धार्थ के जीवन का एक मोड़ था। महल की सुख शांति में रहते हुए उन्होंने कभी नहीं जाना था कि असली दुनिया क्या है। अब वो इस आरामदायक जीवन से बाहर निकलने का निर्णय लेते हैं। मुझे अब और इस महल में नहीं रहना है। मैं बाहर की दुनिया में पीड़ा और कष्ट देखना चाहता हूँ। वहां मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। छन्ना, जल्दी से मेरे घोड़े और रथ को ले आओ। यशोधरा, मैं तुमसे एक आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। राजकुमार, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? यशोधरा, मुझे दुखों का हल खोजना है। मुझे यह जीवन अब और नहीं जीना है। मुझे उस दुनिया में जाना होगा जहाँ दर्द और पीड़ा से मुक्ति मिल सके। मैं अपना रास्ता खोजने जा रहा हूँ। राजकुमार, क्या आप सच में जा रहे हैं? क्या आपको जाना ही पड़ेगा? हाँ, मुझे जाना होगा। ये पीड़ा, ये करुणा, ये दुख, इनका समाधान ढूंढना है मुझे। उस रात
राजकुमार सिद्धार्थ ने महल को छोड़ने का निर्णय लिया। छन्ना के साथ वो रथ पर सवार होकर एक नए जीवन की तलाश में निकल पड़े, ऐसे जीवन की जहां दुखों का अंत हो सके। ये यात्रा उनके जीवन का एक नया अध्याय थी। अब वो अपने पथ पर बढ़ रहे थे, एक ऐसे सत्य की खोज में जो पीड़ा और दुख का अंत कर सके। लेकिन क्या वह उस शांति को पा सकेंगे जिसकी उन्हें तलाश थी? मूर्ख, तुम एक महान धनी राजा हो सकते हो, सारी दुनिया के शासक, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम सुख की खोज में सफलता पा सकोगे? मैं तुमसे और तुम्हारे झूठे वादों से प्रभावित नहीं होने वाला। मेरी यात्रा सिर्फ और सिर्फ सत्य और शांति की ओर है। राजकुमार सिद्धार्थ अपने रास्ते पर चलते जाते हैं। मारा उनकी दिशा में कुछ भी कहने का प्रयास करता है, लेकिन राजकुमार उसकी आवाजों को अनसुना कर देते हैं। छन्ना, मेरे प्रिय मित्र, मुझे अब यहीं अलविदा कहना चाहिए। महाराज, आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? आपके बिना यह दुनिया अंधेरी होगी। तुम्हारे आशीर्वाद से मैं अपने मार्ग पर आगे बढ़ा छन्ना। मुझे दुनिया को समझने का एक नया तरीका खोजना है। मेरा रास्ता अब अलग है। राजकुमार अपने राजसी वस्त्रों और आभूषणों को उतारकर साधारण कपड़े पहन लेते हैं, छन्ना को अंतिम बार देखते हैं और जंगल में प्रवेश करते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ अब गौतम के रूप में परिवर्तित हो गए थे, एक साधारण भिखारी जो अब दीनहीन वस्त्रों में समाहित था। उन्होंने ये परिवर्तन पूरी तरह से अपनी आत्मा की शांति के लिए किया था। मेरी बात सुनो गौतम, क्या तुम सच में इस रास्ते पर चलने का इरादा रखते हो? अपने पिता के महल में वापस जाओ। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था, सबसे महान और सबसे अमीर राजा बनोगे? पूरी दुनिया में शक्तिशाली राजा हो तुम। मारा, तुम मेरी यात्रा को नहीं रोक सकते। मैं अब केवल एक साधु हूँ जो दुनिया की पीड़ा को समाप्त करने की दिशा में बढ़ रहा है। मैं अपने मार्ग पर चलता रहूंगा। मारा गुस्से में गायब हो जाता है, जबकि गौतम अपने रास्ते पर बढ़ते रहते हैं। गौतम पहाड़ों पर एक गहरी गुफा में पहुंचते हैं, जहां एक साधु और कुछ अन्य युवक उन्हें सत्य की खोज के लिए तैयार करते हैं। साधु ने गौतम से सच्चाई को पाने का कठिन रास्ता अपनाने की सलाह दी। गौतम, यदि तुम सचमुच सत्य प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें खुद को भूखा रखना होगा। केवल पीड़ा से ही तुम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हो। गौतम से जैसा कहा गया था वैसा ही किया। उन्होंने खुद को भूखा रखा और अपने भीतर की पीड़ा को महसूस किया। उनकी हड्डियां कमजोर हो गई और त्वचा भी मैली हो गई। वे एक कंकाल की तरह दिखने लगे। यह दर्द और पीड़ा मुझे एक नया रूप दे रहे हैं। क्या यही सत्य है? गौतम ने तपस्या में लीन होकर यह पाया कि सत्य का मार्ग ना तो अत्यधिक सुख था, जैसा वो महल में अनुभव कर चुके थे, और ना ही अत्यधिक पीड़ा था। गौतम भूख से कांपते हुए एक दिन गुफा के बाहर बैठते हैं। पास में एक लड़की आती है जो हाथ में मीठी चावल की खीर लिए हुए है। वो गौतम के पास जाती है और उन्हें वह खीर देती है। भिक्षु, आप बहुत दिनों से भूखे हैं। यह मीठी खीर खाइए, यह आपके शरीर को शक्ति देगी। गौतम ने बिना किसी संकोच के खीर ग्रहण की। आखिरकार मुझे समझ में आ गया। देखो, गौतम को हमारी तरह तपस्या नहीं कर सकता। देखो, उसने खीर खाई है, वह साधु बनने का हौसला भी नहीं रखता। हमने जो सहा है वह कोई नहीं सह सकता। वह अपने शरीर को जरा सी खीर से ठीक कर लेता है और फिर वह हमसे महान बनेगा।
गौतम मुस्कुराते हुए चुपचाप उनकी बातें सुनते हैं। उनका मन शांत है क्योंकि वो जान चुके थे कि ये रास्ता सही नहीं था। गौतम ने अंततः अपनी यात्रा में एक ऐसा स्थान पाया जहां उन्हें शांति और संतुलन की अनुभूति हुई। एक विशाल बरगद के पेड़ की छांव में बैठकर उन्होंने ध्यान की गहराई में उतरने का निर्णय लिया। यह वो समय है जब मुझे खुद को समर्पित करना होगा। यह शांति है, यह ध्यान है जो मुझे सत्य तक ले जाएगा। गौतम के मन में जीवन का हर पहलू घुमा। वो सब कुछ समझने लगे जो उन्होंने अपने कई जन्मों में जाना था और जो उन्होंने कभी नहीं जाना था। धीरे धीरे उन्हें ये एहसास हुआ कि हर चीज की एक शुरुआत होती है और अंत भी होता है। अब मुझे सत्य मिल गया है। जीवन का हर परिवर्तन, हर शर्त, हर दर्द का एक अर्थ है। अब मुझे शांति मिली है। तुम समझते हो गौतम, तुम यह सत्य खोज पाओगे? नहीं, मुझे तुम्हारी शांति को नष्ट करना ही होगा। हम तुम्हें नष्ट कर देंगे गौतम, तुम इस शांति को नहीं पा सकते। गौतम के शांत और दृढ़ इरादे के सामने मारा के द्वारा भेजे गए राक्षस की ताकत निष्क्रिय हो गई। जैसे ही गौतम ने अपनी हथेली को पृथ्वी पर रखा, राक्षस धुएं में परिवर्तित होकर विलीन हो गया। सत्य के सामने कोई भी छल, कोई भी डर टिक नहीं सकता। यह वह शांति है जो न केवल मुझे बल्कि संसार को भी बचाएगी। मारा ने हर संभव तरीका अपनाया और उसने अपनी सुंदर बेटियों को गौतम के पास भेजा। उनका उद्देश्य था गौतम को प्रलोभित करना, लेकिन गौतम ने किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। उनकी शांतिपूर्ण आभा ने सभी प्रलोभनों को निष्क्रिय कर दिया। तुम्हें ललचाने के लिए अब क्या भेजा जाए गौतम? क्या तुम सच में अपना रास्ता जान चुके हो? मारा, तुम्हारे प्रलोभन मुझे विचलित नहीं कर सकते। मैं वही कर रहा हूँ जो मेरे भीतर की शांति मुझे सिखाती है। तेज आंधी, बारिश और ओले गिरने लगे, लेकिन गौतम ने इन सारी बाधाओं को नकारा और अपनी आंतरिक शांति में खोए रहे। क्या तुम अब भी नहीं थमोगे गौतम? इस आंधी से बचो, मैं तुम्हें हर रूप में हराऊंगा। लेकिन इस बार मारा ने हार मान ली। जब आंधी और बारिश ने सब कुछ उखाड़ दिया, तो नागों के राजा ने गौतम की सुरक्षा की। वो एक शांति का प्रतीक बन गया जो गौतम के ज्ञान की ओर बढ़ने के मार्ग को सुरक्षित करता था। 7 सप्ताह तक ध्यान और तपस्या में बिताने के बाद गौतम ने ज्ञान प्राप्त किया। वो अब निर्वाण प्राप्त कर चुके थे, एक ऐसा ज्ञान जो सभी चीजों में सत्य का उद्घाटन करता था। उन्होंने समझा कि जीवन के हर पहलू में एक न कोई बदलाव, एक नियति है और यही सत्य है। अब मुझे समझ में आया, जीवन का सत्य, दुख और आनंद, ये सब एक ही प्रक्रिया के हिस्से हैं और इस ज्ञान ने मुझे शांति दी है। आखिरकार वह दिन आ गया था जब गौतम बुद्ध को अपने जीवन के अंत का आभास हुआ। 80 वर्ष की आयु में उन्हें एक साधारण लेकिन विषैला भोजन करने का परिणाम मिला। इस भोजन ने उनके शरीर को बहुत कमजोर कर दिया। गुरु, कृपया मुझे छोड़कर मत जाइए। आप हमारे बीच हैं तो ही हम सब मार्गदर्शन पा सकते हैं। आपकी उपस्थिति हमें साहस देती है। आनंद, जो भी आया है वह जाएगा। यही जीवन का सत्य है। मैं जो तुम्हें सिखा चुका हूँ वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। दुखों से मुक्ति सिर्फ तुम्हारे भीतर है। तुम ही वह रास्ता जान सकोगे। यही तुम्हारी असली शिक्षा है। गौतम बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस ली और निर्वाण प्राप्त किया। उन्होंने जो शिक्षा दी थी वो अब भी दुनिया भर में जीवित रहेगी। उनका काम अब समाप्त हो चुका था और वो अंततः संसार के दुखों से मुक्त हो गए।